हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, हमारी न्यूज़ अपडेट क्वार्टर टू। सो क्वार्टर वन इज ऑलरेडी इशू एंड दिस इज अ क्वार्टर टू। इसका पीडीएफ जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जो एलिजिबल रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उनको इशू कर दिया जाएगा फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग ऑफ वर्ड्स एंड वोकेबलरी। और आज के सेशन से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत सारे ऐसे स्प्रिंट हैं जो हमारे उसका पार्ट नहीं है, दे आर नॉट रेगुलर कनेक्टेड विद अस, बट स्टिल आई वांट टू हेल्प देम टू गेट अ गुड स्कोर। सो मैं आज के सेशन से कोशिश ये करूँगी कि उनको एक ब्रीफ ग्लिम्स मिले कि कैसे उनको न्यूज़ कवर अप करनी है, किस तरीके के टॉपिक्स उन्हें देखने हैं, और साथ ही साथ उनको अपनी आंसर राइटिंग में कैसे इंक्लूड करना है। जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली उसको डिटेल में डिस्कस करूँगी, एलुब्रेट करूँगी, और एंड में हम एक शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को भी रेफ़र करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको 2022 में हमारा जो पेपर आया है, उसका एक शॉर्ट ग्लिम्स शेयर करूँगी, कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है और कैसे उस पे वर्क करना है। सो आई बिलीव आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल हो, आपके ओपिनियंस ज़रूरी हैं। अगर आप अपने ओपिनियंस एंड सजेशंस देंगे, तो नेक्स्ट हर क्वार्टर में हम आपके साथ ऐसे ग्लिम्स को लेकर के आएँगे। एंड इफ़ आई डोंट फाउंड एनी इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन, तो हम जैसे एज़ यूजुअल अप्रोच पे जाते हैं कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट को इशू कर दिया जाता है प्रोग्राम, वैसे ही हम करेंगे। सो आई नीड योर पार्टिसिपेशन विद एटलीस्ट फॉर टुडेज सेशन, ओके? तो हम आइडिया लेने वाले हैं मेनली जो कौन कौन से टॉपिक हैं और उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। हम डिटेल न्यूज़ के अंदर इंडिक नहीं करेंगे, वी जस्ट गो ऑन दी आउटलाइन बेसिस, ठीक है, विदाउट टेकिंग मच टाइम। सो फर्स्ट वन इज द कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एयरलाइन जो हमारी एयर इंडिया है, वो जो है मर्टनिटी लीव जो है 20 वीक्स के इशू कर रहे हैं, और इन्होंने डे टू डे केयर सपोर्ट सिस्टम भी सेटअप किया है, ठीक है? सो एक तरीके से इंडस्ट्री एंड वुमेन, हमें दोनों टॉपिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस पे वुमेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोकस हो रहा है, यानी एयर इंडिया जो है वो फोकस कर रही है। तो आप इसे अपने जीएस पेपर यानी एसए के राइटिंग में भी पुट कर सकते हैं कि भाई एयर इंडिया ने ये इनिशिएटिव कंडक्ट किया है। साथ ही साथ उनका एक प्रोग्राम चल रहा है, मॉम्स प्रोग्राम, जहाँ पे जो है फ्लाइंग वुमेंस हो या नॉन फ्लाइंग वुमेंस हो, उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स ऑफर करेंगे। सो आप वुमेन्स के उस पे जब आप आर्टिकल लिखते हैं या कोई ऐसे भी आप लिखते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप इसका एग्जाम्पल अच्छे से कोट कर सकते हैं। जीएस पेपर की बात हमने डिस्कस कर ली, ऑप्शनल पे आते हैं। तो ऑप्शनल पे कई बार आपसे एग्जाम्पल जो है वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो टॉपिक है, उसके अंदर पूछ लिया जाता है, तो उसमें एज एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कितना अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे इन जो आर्टिकल्स का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर रहे हैं। ये डे वन से नहीं आएगा। सो पहले दिन ही अपने आप को टेस्ट ना करें, अपने आप को जो है डिमोटिवेट ना करें, प्रैक्टिस करें विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज रहती है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ समय दें खुद को, प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपके अंदर वो क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ आर्ट। आंसर राइटिंग इज़ अ आर्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। सेकेंड आर्टिकल है हमारा एक्ट देयर वेजेस से रिलेटेड है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम वैसे ही करते हैं जैसा उनको वेज मिलता है। नाम खुद बता रहा है, वर्क प्लेस पे उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो कंपनसेशन से अलाइंड हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो इसका भी आप बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में कि जब इंडस्ट्री स्पेसिफिक या आईआर से रिलेटेड भी पूछा जाता है, तो हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में वर्क प्लेस में ये काफ़ी कॉमन हो गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं और एक्ट वैसे ही करें जिस तरीके से उनको कंपनसेशन मिल रही है, यानी वेजेस मिल रहे हैं। नेक्स्ट है रिजिलेंट फोर्टिट्यूड। सो बिजनेस चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत सारे हमने डिस्ट्रप्शंस भी देखे, अनसर्टिनिटीज़ भी देखे। सो ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं, अनसर्टिनिटीज़ हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इतनी स्पीड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और आपको डराया जा रहा है कि यार ये जॉब चली जाएगी, वो जॉब चली जाएगी, आपको ये स्किल ऑप्ट करना है। सो इसको, इस सेटबैक्स, इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। सो रिजिलेंट मीन्स कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्किंग स्टाफ हैं, उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बाउंस बैक कर सके, यानी रिकवर कर सके अगर कोई जो है चैलेंजेस आए हों, कोई एडवर्सिटी आई हो। क्लियर? एंड फोर्टिट्यूड मीन्स कि जो उनको एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उनकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि वो आराम से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को मीट आउट कर सकें। सो
we can conclude that resilience is all about the adapting the changes and bouncing back with more strength, and fortitude is about the enduring and persisting through the challenging situation. तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, और आप किसी भी आर्टिकल में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पुट कर सकते हैं। डिपेंड आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हो सकता है ये टॉपिक आपका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डायरेक्ट टॉपिक में पूछ लिया जाए, आपके पेपर 2 में या क्वेश्चन नंबर 1 में। मोर पॉसिबिलिटी वी कैन सी इन दी पेपर 2। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आईआर भी है, एचआरएम भी है। सो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है 10 मार्क्स का। सो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो नए अभी आपके टर्म्स चल रहे हैं इकोनॉमी में, यू शुड नो दोज टर्म्स एंड गेट अ गुड आइडिया अबाउट इट। आप उसे याद मत करो, उसके और इन डेप्थ में नहीं जाओ, बट अगर आइडिया होगा तो आपका जैसा भी क्वेश्चन टेस्टेड रहेगा आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट है एआई। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखे हैं। हमने ये भी देखा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है स्पीड पे काम कर रहा है, लेकिन इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स तो रहे। कैसे हम डिस्कस करते हैं, ब्रीफ आउटलाइन आउटलाइन देना चाहूँगी। प्रॉन्स यानी बेनिफिट्स क्या हैं। टाइम सेव करने में मदद कर सकता है ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर है या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डाटा है तो उसकी क्वेरीज को बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है, लेकिन डाटा ब्रीच भी तो कर सकता है ना। सो कई बार वो डिसीजन मेकिंग में भी लैग कर सकता है। कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो ह्यूमन को ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकता, है ना। सो जैसे हमने और भी डिफरेंट आर्टिकल्स को देखे जहाँ पे ये बताया गया कि जो आपका साइबर सॉरी सैबराबाद है, जो पुलिस है आपकी, तो वहाँ पे 11 ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिसेस इशू की गई। क्यों नोटिसेस इशू गई? क्योंकि आईटी जो सर्विसेज हैं इसमें इन्होंने क्या किया, इनके जो डाटाज हैं उनकी ईमेल एड्रेस बाकी डाटा को लीक कर दिया गया, है ना। या जो है फॉल्स सिक लीव्स होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको आइडेंटिफाई करने में इसने मदद। तो इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो आप ये अब सोच सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको एक ब्रीफ पिक्चर आनी चाहिए। वो आपको ऐसे में भी मदद करेगा, जीएस पेपर में भी, साथ ही साथ आपको प्रिपेयर करेगा आपके कॉमर्स ऑप्शनल के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी आपको एडवांस रखेगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एक आपके लिए कहते हैं ना आशीर्वाद वरदान है, और एक जो है प्रॉब्लम है। तो आपको ये दोनों यानी प्रॉन्स एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ये दोनों आपको लेके चलने हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सिर्फ आप एडवांटेजेस ही देखो। घोस्ट जॉब, वेरी कॉमन थिंग्स वी हैव सीन इन दीज रिसेंट टाइम्स। काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जहाँ पे रिक्रूटमेंट के केस में जो है जॉब पोस्ट की जा रही है जो कि घोस्ट है, यानी कि फेक, है ना। सो ऐसी पोस्ट, जो फेक पोस्ट और जॉब ओपनिंग की जा रही है ताकि टैलेंट को लिया जाए। कई बार इसको लेने के बहुत सारे रीज़न हैं कि आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे स्किल के अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ऐसे कई बेनिफिट्स निकाले जाते हैं। बट अगेन हर एक चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, तो आपको आइदर फ्रॉम द एम्प्लॉय परस्पेक्टिव और फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव आप दोनों कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेस्क बॉम्बिंग, ठीक है। सो नाम बता रहा है डेस्क पे जाके बॉम्ब होना, अचानक से चले जाना, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है डेस्क बॉम्बिंग की, यहाँ पे कलीग्स जो हैं रैंडमली एक दूसरे के पास चले जाते हैं और वर्क रिलेटेड बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये इंडियन वर्क प्लेस पे काफ़ी कॉमन देखा गया डेस्क बॉम्बिंग, ठीक है। सो इसके भी अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, ठीक है। सो यू हैव टू गो थ्रू एन आइडिया अबाउट द डेस्क बॉम्बिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ए VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सो इसको मैंने ऑलमोस्ट एवरी मंथ में इस टॉपिक को देखा हुआ है, तो आप डेफिनेटली VRS पे अच्छा कमांड करेंगे। बेसिक आइडिया रखेंगे VRS होता क्या है, और इनकम टैक्स की जो कंप्लाइंसेस हमने ऑलरेडी कवर अप किए हैं इनकम अंडर हेड सैलरी में, आप उसे भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है, जो कि यूज़ कर रहा है कंपनी ने, तो कंपनी क्यों यूज़ करती है, कंपनी को क्या फ़ायदे हैं, या कंपनी को कोई नुकसान है, या एम्प्लॉई को क्या फ़ायदे या नुकसान है, आपको बहुत ही डाइवर्सिफाई फॉर्म में सोच के चलना है। इनकम टैक्स का हमारा अपडेट आया जहाँ पे जो है टीडीएस के लिए आपने सुना होगा न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेना है। एग्जाम में आप अप्लाई ओल्ड टैक्स रिजिम ही करते हो तो पूरा इनकम टैक्स आपका ओल्ड टैक्स रिजिम से ही चलेगा, लेकिन आपको ब्रीफ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम एक्चुअली में होता क्या है। हमने ऑलरेडी इस सेशन पे इस टॉपिक पे न्यू टैक्स एंड ओल्ड टैक्स पे काफ़ी डिटेल कवरेज किया हुआ है, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वीडियो, आप उसको रेफर कर लेंगे और यू कैन टेक योरसेल्फ। लेकिन आपको इस पे नॉलेज लेनी है तो कैसे वो टीडीएस पे इम्पैक्ट करता है, एम्प्लॉयर को क्या स्टेप लेनी है,
आपको वो नॉलेज गैदर करनी है। नेक्स्ट है मल्टी जनरेशनल टीम, वेरी गुड टर्म वी हैव कम अक्रॉस। सो हमने जनरेशन जेड पढ़ा था, जनरेशन एक्स वाई, बेबी बूमर्स पढ़ा था, मिलेनियल्स पढ़ा था। ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने रिपीटेड नेचर्स में आपको न्यूज़ अपडेट में इशू किए हैं। इफ़ यू यूज़ दीज टर्म्स इन योर आंसर राइटिंग इट पुट अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। क्योंकि ले लैंग्वेज के आंसर राइटिंग, गुड टर्म्स के आंसर राइटिंग डिफ्रेंशिएट करनी चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि दे हैव अ सम सॉलिड पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, जिन्होंने आंसर पुट किया है, ठीक है। सो मल्टी जनरेशनल टीम के ऊपर काफ़ी बहुत ही खूबसूरत जो है कंटेंट देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए थे, रिसर्च वर्क भी हुआ था। सो उसके अकॉर्डिंग हमने जनरेशन जेट्स पे काफ़ी अच्छा इसमें जो है आपको कंटेंट दिया, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज जॉब शेडोइंग। जॉब शेडोइंग क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर जॉब हो या कोई करियर पाथ हो, उसको इन डेप्थ में जानना, उसको इन डेप्थ में डिग आउट करना, ठीक है। सो जॉब शेड्यूलिंग भी हमारे दो तरीके के होंगे, एक स्ट्रक्चर्ड जॉब शेड्यूलिंग और इनफॉर्मल जॉब शेड्यूलिंग एंड वर्चुअल जॉब शेड्यूलिंग, ठीक है। सो ये तीनों टाइप्स ऑफ जॉब शेड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नया कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट अवे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 में, आपके क्वेश्चन नंबर 5 में स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है मिड वीक ब्लूज। मिड वीक ब्लूज यानी आपको कई बार वेडनेसडे और थर्सडे को ही ऐसा लगे कि बस अब वीकेंड आ जाए, अब हो गया, अब काम नहीं होगा। सो आपने इंटरेस्ट ही लॉस्ट कर दिया अपने काम पे, लेकिन मिड ऑफ द वीक में अभी वीकेंड आया ही नहीं है। सो ये एक नया कॉन्सेप्ट है मिड वीक ब्लूज। ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, क्यों हो रहा है, हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है एच प्लस डब्ल्यू टीम्स। अब ऐसे तो सोच लो यार, अब पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा बहुत ईजी था, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं गए इस आर्टिकल के बारे में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एच प्लस डब्ल्यू टीम मीन्स हस्बैंड प्लस वाइफ, नाउ दे शुड वर्क टुगेदर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पहले ऐसा होता था कि साथ में नहीं रखते थे, क्योंकि बहुत सारे हमें जो है इश्यूज देखने को मिलते थे, लेकिन अभी रीडिज़ाइन हो रहा है सब कुछ ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल लेवल। सारी चीज़ों को अगर हम ऑल टुगेदर डिग अप करें तो वी कैन सी दैट हस्बैंड एंड वाइफ शुड वर्क एज अ टीम एंड दे even bring up a more good and better result for the organization. They stay happy, they stay calm, but again everything has its own pros and cons and it depends on individual to individual, ठीक है। सो एच प्लस डब्ल्यू टीम्स के बारे में। नेक्स्ट है स्नोफ्लैक जनरेशन, ठीक है। सो स्नोफ्लैक जनरेशन्स क्या है, ये एक जो है मिलेनियल्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जो काफ़ी इमोशनली वनरेबल है ना। सो स्नोफ्लेक्स जनरेशन जेड को बोला गया है, क्यों बोला गया इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस किया है स्नोफ्लेक्स जनरेशन के बारे में, ठीक है। और आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जनरेशन जेड हैं, वो बाकी सारी जनरेशन्स को इकट्ठा लेकर के अपने साथ आगे बढ़ सकते हैं? सो वी कैन जस्ट डिग दोज आइडियाज़ ऑल्सो। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, अब ये तो पहली बार सुना। पर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो वो हमेशा टॉक्सिक ही होती है ना। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है, अगर हम एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली जो है मैसेज आते रहते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, पढ़ रहे हैं आपको मैसेज आ रहा है तो यू जस्ट गो एंड चेकअप, या नहीं भी आ रहा है अपने कोई स्टेटस लगाया उसको हर 5 मिनट में हर कुछ देर में आप देख रहे हो, तो क्या है, आप टॉक्सिक हो, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ख़त्म होती चली जा रही है, ठीक है। सो लेकिन कई बार इसके पॉजिटिव फोर्सेस भी रहते हैं, इसके डार्क साइड भी रहते हैं, है ना। सो वी हैव टू लुक इन बोथ द पिक्चर्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, इसके पॉजिटिव फोर्स एंड डार्क साइड बोथ एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन 3.0, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में पहले ज़माने में जो चलता था, ट्राइंगल रिलेशनशिप, यानी वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस एंड मैनेजमेंट, वो अब चेंज हो रहा है और काफ़ी चेंजेस देखने को जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ट्रेड यूनियन का रोल ख़त्म हो जाए, हो सकता है ट्रेड यूनियन का लोन डिक्लाइन हो रहा हो, बट ऑल टुगेदर वो एलिमिनेट नहीं हो सकता। सो यू हैव टू थिंक वेरी ब्रॉड फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव। देखिए आपने स्टैटिक नॉलेज ले ली है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैटिक नॉलेज, आप ऑल टुगेदर जंप नहीं कर सकते, बट वेन यू पुट दैट तड़का विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़ कंटेंट, it fetch you a good score, put a good impression that you are updated, and you have to think from today itself that you are an officer, you need to be updated with these kind of article। डेली में आपको न्यूज़ अपडेट, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं बार बार बोलते हैं मैम आप एवरी डे आर्टिकल्स शेयर करें, आप एवरी जो है डे हमें कुछ कंटेंट शेयर करें या वीकेंड्स में करें। आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज मैं चाहती हूँ आपका स्टैटिक पोर्शन स्मार्ट हो, आप उस पर बहुत अच्छी पकड़ रखें। ये बुकलेट आएगी आपके मंथ 3 मंथ क्वार्टर में एक बार,
और आपको इसको 2-3 बार अच्छे से डिग अप कर लेना है और इसको रिवाइज़ करना है। एक तो बेनिफिट क्या होगा, सारी चीज़ें कंपाइल्ड होंगी। आपने आर्टिकल पढ़ा, स्टैटिक कमांड हो चुका है, वहाँ पे आपने लिख दिया कि हाँ, मुझे आईआर 3.0 मैंने आर्टिकल पढ़ा था और इसमें मैंने बहुत खूबसूरत सी बातें सीखी, कुछ अच्छे टर्म्स भी सीखे। यू विल जस्ट पुट इट राइट डाउन इन दैट बुक, है ना? तो आपके लिए ये मंथली जो अपडेट है या ये जो क्वार्टरली अपडेट लेकर के रीज़न मीन सब कंपाइल रहेगा, ईज़ी टू रिवाइज़, आपका टाइम सेव होगा। डेली-डेली न्यूज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इन कॉमर्स ऑप्शनल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जीएस एंड ऑल। आप इसको स्टैटिक को बहुत अच्छे से कमांड करें और ये मंथली क्वार्टरली अपडेट्स को कमांड करें। दैट इज़ गुड, मोर देन सफिशिएंट। आप खुद रियलाइज, डोंट ट्रस्ट मी, ट्राई टू डू। एक बार प्रिपरेशन कर लो, एक बार ये वैक्सीन्स को देख लो, उसके बाद ना आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, ठीक है? सो खुद से करो, खुद को चेक करो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं से। आपको रियलाइज हो जाएगा मंथली या क्वार्टरली जो अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? सो आपको मेन फोकस स्टैटिक पे रखना है, इसलिए आई एम नॉट ब्रिंगिंग एवरी डे कि मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहती हूँ जस्ट फॉर शेयरिंग एंड बीइंग मेकिंग यू। तो काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल मैंने लिखा है इस पे एंड इट्स माय ओन राइटअप, तो आप एक बार इसको देखेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव एट्रेशन। एट्रेशन यानी लेबर टर्नओवर, थिन लाइन डिफरेंस है, इस पे भी हमने आर्टिकल कवर किया है। एट्रेशन क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, ठीक है? नहीं आपने कवर अप किया, आप उसको कवर अप करना। बीच बीच में मैं टर्मोलॉजीज लेके आती हूँ एचआरएम वगैरह में, आप उसको एक बार जस्ट गो थ्रू करें कि टर्म आपका क्लियर होना चाहिए। आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, टर्म क्लियर करके रखो। अगर टर्म क्लियर होगा ना आपका, क्वेश्चन जितना भी ट्विस्टेड हो, आपको नया महसूस नहीं होगा और आप कुछ लिख के आ जाओगे, है ना? सो वो आपके इमरजेंसी के लिए आपको काम करेगा, ठीक है? सो पॉजिटिव, हमने सुना लेबर टर्नओवर होता है, एट्रेशन सुना है, हमने सुना है, लेकिन ये पॉजिटिव कब से होने लगा? सो कई बार जो एट्रेशन अगर वॉलेंट्री हो, यानी एम्प्लॉई खुद छोड़ के जा रहे हों, तो उस केस में हम कहते हैं पॉजिटिव एट्रेशन यानी वॉलेंट्री एट्रेशन, जहाँ पे इंडिविजुअली खुद छोड़ के जा रहे हैं। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं चाहेगी कि हमने किसी को रखा और उसे निकाल दें या वो खुद ही निकल जाए। ऑर्गेनाइजेशन तो अपना अच्छा देगी, दी बेस्ट देगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, है ना? सो पॉजिटिव एट्रेशन क्या है आप ये जानेंगे। दो तरीके के पॉजिटिव एट्रेशन हो सकते हैं, जनरेशनल एंड सॉरी जनरल एट्रेशन एंड रिग्रेटेबल एट्रेशन, ठीक है? उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो एट्रेशन है वो कंपनीज के लिए चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? लेकिन पॉजिटिव एट्रेशन के खुद के कुछ बेनिफिट हैं। क्या बेनिफिट है, मैंने ब्रीफ दिया है, आप इसमें और अच्छा लिख सकते हो, आप अपने और आइडियाज़ पुट कर सकते हो। और पॉजिटिव एट्रेशन एक नया टर्म पढ़ लिया ना, जहाँ मौका मिले आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जितने सारे नए टर्म आपने सीख लिए आप उसको वॉमिट करके आना है क्योंकि सीखे हैं, ऐसा नहीं करना है। राइट प्लेस पे ही यूज़ करना है उन टर्म्स का, और राइट स्ट्रैटेजी के फॉर्म में। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? सक्सेशन प्लानिंग, आई होप यू ऑल नो, एग्जाम में भी कई बार इसका रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले सक्सेशन प्लानिंग क्या था, केवल हायर लेवल पे होती थी, लेकिन अब क्या है, चेंजेस आ गए, तो लोअर लेवल ऑफ द डिपार्टमेंटेशन या लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है प्लानिंग किया जाता है कि सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या है, क्या बेनिफिट है भाई, हमें सक्सेशन प्लानिंग की मीनिंग पता चल गई। इसके बेनिफिट क्या होंगे, आप नॉलेज को प्रिजर्व कर पाओगे, एक्सपर्टीज आपके साथ रह जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं लाना, फिर उन्हें यूज टू नहीं लगता है ना, हर बार एक नया बंदा, उसके लिए नई तैयारी, जीरो से नई तैयारी, न्यू एनर्जी एंड न्यू कॉस्ट, ठीक है? सो सक्सेशन प्लानिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ पे कैसे रोल प्ले करेगा, ये आपका जो है न्यूज़ में कॉन्सेप्ट था कि अब हमें सक्सेशन प्लानिंग जो है केवल टॉप हायरार्की तक नहीं रखनी है, हमें उसे लोअर लेवल पे भी लेके आना है, ठीक है? सो ये न्यूज़ का आर्टिकल था, मे बी ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा एग्जाम में पूछ लिया जाए, आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है? नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल यानी मीन्स टर्मिनेशन, आप टर्मिनेट कर रहे हो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं रिज़ाइन कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयर ने काफ़ी हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट उनके लिए जानबूझ के बनाया कि भैया खुद छोड़ के चले जाओ, ताकि कल को मेरे ऊपर नाम नहीं आए कि मैंने आपको निकाला है, ठीक है? सो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक नया टर्म है, और साथ ही साथ आपके आंसर राइटिंग का भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स क्या है, अनरीजनेबल प्रेशर क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर ताकि वो खुद से रिज़ाइन करके चले जाएँ, ठीक है? तो इसके भी खुद के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, ठीक है? उसके बाद रीज़न्स हम देख सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन आते ही क्यों है कि कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल हो, है ना? सो यू हैव टू नो अबाउट दैट।
लीव इनकैशमेंट, बजट में बहुत सारे चेंजेस देखे हमने, लेकिन बजट के तुरंत चेंजेस आपको एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, उसके बाद आती है हमारी नोटिफिकेशन। और जब नोटिफिकेशन आती है और जो चेंजेस आते हैं वो ही आपके मेंस के आंसर राइटिंग का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो हाँ, इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट में आपको नॉलेज रखनी चाहिए, बट इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से आफ्टर नोटिफिकेशन। सो लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आया कि भाई हमारी जो लिमिट है 3 लाख से एग्जेम्पशन की स्टैट्यूटरी लिमिट, वो बढ़ के 25 लैक्स आ गई है। तो ये लीव इनकैशमेंट है 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। लीव इनकैशमेंट क्या होता है, लेबर लॉ से क्या कनेक्टेड है, उसके बारे में इस आर्टिकल में मैंने आपको शेयर किया है। नेक्स्ट है हर्ष ट्रिप, जैसे नाम बता रहा है हर्ष यानी हड़बड़ी में निकल जाना, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना। तो आजकल सीक्रेट वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉय को बीमारी का बहाना करते हैं या नोटिफाई नहीं करते हैं और सडनली ऑफ ले लेते हैं। तो हर्ष ट्रिप क्या है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हर्ष ट्रिप की वजह से एचआर प्रोफेशनल्स के ऊपर क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे वो डील करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रोडक्टिविटी एंड अदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, आप उसके बारे में एक रोड मैप बना सकते हैं। ट्री डायग्राम्स के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, तो ऐसे आर्टिकल में ट्राई टू क्रिएट सम डायग्राम्स, ट्राई टू चेक योर क्रिएटिविटी, है ना। सो नेक्स्ट इज आपका एगोनी आंट्स। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ न्यू टर्म, एगोनी आंट। ठीक है, और जो एगोनी आंट आंट है वो जनरली जो है एक कैसे एचआर हमारे जो है एक ऑलराउंडर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे डायलेमास एंड चैलेंजेस को फेस करते हैं। सो एगोनी आंट्स दिस इज डेडिकेटेड टू द एचआर प्रोफेशनल्स, और कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है वर्क प्लेस पे और कैसे एचआर प्रोफेशनल मैनेज करते हैं काम को, उस पे ये आर्टिकल है। और साथ ही साथ हमारे की एरियाज जहाँ पे एचआर प्रोफेशनल क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इट्स जस्ट अ ब्रीफ आउटलाइन फ्रॉम माई एंड, यू कैन पुट योर ओन गुड वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैरी आर, डरा हुआ घंटा। नाम खुद ही पता चल रहा है, आपको अपने लिए जैसे वर्क इन्वायरमेंट में भी एक आपको स्कैरी आर रखना है ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। देखिए, हमें ना कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन वीडियो सेशंस या टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस देखने नहीं, वहाँ से हमें नहीं बताना है। सब कुछ आपके न्यूज़ में ना कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो एक्चुअली में बाय रिसर्च ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है और रिजल्ट आता है। बी प्रैक्टिकल, आप ऑफिसर बनोगे तो आपने जो बुक्स में केवल पढ़ा है उस बेसिस पे नहीं काम करोगे। जो फैक्ट होंगे आपके साथ में, जो आपके सामने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस आएंगे, आपको उस बेसिस पे काम करना होगा। उस बेसिस पे उस वक्त की जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, आपकी तरफ से दो द बेस्ट डिसीजन मेकिंग होगी, आपको वो लेना होगा। अब आपने सोचा होगा कि भाई हाँ, बुक में ये रट के आया था, मेरे को वही करना है, अब चाहे सॉल्यूशन हो ना हो मुझे मतलब नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, करंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को। तो आप लोग जितने लोग भी बाहर जो टाइम स्पेंड करते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, स्टॉप डूइंग दैट। एवरीथिंग इज इन योर नॉलेज, बस यू हैव टू थिंक वेरी ब्रॉड लाइक एन ऑफिसर फ्रॉम टूडेज। अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, आज से खुद को हर वक्त फील कराओ। अब हर वक्त फील कराना इसका मतलब ये नहीं कि ईगो लेके आना है, हर वक्त फील कराना यानी कि आपको डेडिकेटेड रहना है, परसिस्टेंट रहना है टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो स्कैरी आर अपने लिए पुट करेंगे, एक पावरफुल टूल है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में करते हैं, जैसे और जॉब में करते हैं, वैसे आप अपने स्टडीज़ पे भी कर सकते हो। तो क्या है, एक स्पेसिफिक आर है ताकि आप उस आर में अपने चैलेंजिंग टास्क को पूरा करो। ठीक है, ताकि अपने आप बैरियर्स को ओवरकम कर सको, अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सको। ठीक है, और प्रोग्रेस कर सको। तो आपके लिए तो स्कैरी आर आपके एग्ज़ाम तक डेली रहना चाहिए, बहुत सारे घंटे। हाँ, कुछ घंटे में आप थोड़ा-सा डल होके पढ़ो, तो लेकिन कुछ घंटे आपको एक्टिवली अंडरस्टैंड करना है और चीज़ों को कवर अप करना है। सो आई होप यू क्लियर विद दिस कैरियर। नेक्स्ट इज़ क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। तो हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का चैप्टर देखा है एचआरएम में। सो हमने कई तरीके की ट्रेनिंग भी देखी, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब एंड द अदर सॉर्ट सिलेक्टेड। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय को एंगेज भी रखता है। सो क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग है क्या, क्यों आज के एरा में इसकी ज़रूरत है, आपको लगता है या नहीं लगता, आपको ये सोचना है। कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल होगा या एक थ्रेट है, ये हम उसको डिटेल में डिग करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल अबाउट द क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग। मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन दिया कि भई आपको इन सब टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो स्टूडेंट हमारे साथ
जुड़े हुए नहीं हैं इन आइदर ऑफ द कोर्सेज, ठीक है, या जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है न्यूज़ अपडेट्स के लिए, या उनका सेशन एक्सपायर हो चुका है, तो आपको एक आइडिया लगे आपको कैसे कवर अप करना है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी, मैम एवरी डे आर्टिकल्स दीजिए, एवरी डे हम पढ़ें। आपको ये भी बताना चाह रही थी मैं इस सेशन के माध्यम से कि आप देखो ऐसे कवर अप करो, आपको बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर पेपर का हमने 2000 ज़्यादा पीछे नहीं जाओ, क्योंकि पुराने ज़माने में जा कर के आपके पेरेंट्स जब बॉर्न हुए थे और वो जब आज आपकी एज के थे उस वक़्त, तो क्या वो इंस्टाग्राम या ट्विटर यूज़ करते थे? नहीं, आप कर रहे हो। द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड, सो यू हैव टू बी चेंज्ड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। आप चेंज को अडैप्ट करते जाओगे, आप सक्सेसफुल होते जाओगे। आप रिजिड हो गए, पुराने ज़माने के हिसाब से चलोगे, आप सक्सेसफुल होना बंद हो जाओगे। क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये आपको ये सामने से ही लिख रहा है कि भई वो डेली वाला आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली और क्वार्टरली विल गो वेल एंड वेल एनफ एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। आपने सिर्फ़ ना, अगर ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, आपने 21, 22 और का पेपर उठा लेना है। दोनों के पेपर में देखना है कि आपका स्टैटिक पोर्शन आ रहा है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग की क्रिएटिविटी चेक होगी। और न्यूज़ का यूज़ आप 1-2 क्वेश्चन में डायरेक्ट देखोगे, 3 क्वेश्चन में डायरेक्ट देख लोगे, अदरवाइज़ यू हैव टू यूज़ इट इन योर स्टैटिक पोर्शन। आपको स्टैटिक पे अच्छी कमांड करनी है और इनको कवर अप कर लेना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, मैं क्यों नहीं एवरीडे करवा रही, क्योंकि मुझे आपका सिर्फ टाइम नहीं लेना, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई वांट यू टू गिव यू द बेस्ट, ताकि आप अपने बेस्ट पॉसिबल और आप उसे अंडरस्टैंड करें कि मैम अगर नहीं करवा रही है तो देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर माई बेनिफिट, है ना? नहीं तो मैं तो रोज़ आर्टिकल पढ़ती हूँ, मैं उसका जोट डाउन करती हूँ, कुछ चीज़ें बुक में ऐड करनी होती है तो करते हो। बुक में तो आई एम नॉट यूज़िंग इट, इट्स बिकॉज़ कि मैं चाहती हूँ हर स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी खुद एग्ज़ीक्यूट करें और कहाँ पे क्या लिखना है वो खुद समझें। बहुत सारे आर्टिकल और भी होते हैं, लाइक ESOP एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान पे हमारा जो आर्टिकल था, ठीक है? और उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर हमारे फर्स्ट उसमें कवर अप कर दिया है हमारे एडिशन में, तो वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। बायजूस ने ऑडिटर रिज़ाइन किया, तो आपको ऑडिटर के बारे में अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है? और टेलीग्राम में मैं आपको शेयर कर दूँगी, म्यूचुअल फंड पे न्यूज़ पे काफ़ी आर्टिकल आ रहा था। अगर आप में से कोई शेयर मार्केट या सेंसेक्स निफ्टी को देखता है, तो बहुत समय से हमें बियर सिचुएशन देखने को मिल रही थी, अभी हम बुलिश की ओर जा रहे हैं। तो हमें म्यूचुअल फंड के बारे में भी समझना चाहिए, उसका आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम में जो एड हॉक पब्लिकली ओपन शेयर कर दूँगी, आप उसको रेफ़र कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद और एक कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल था, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे जो है एक रिमोट वर्क एनवायरनमेंट जो हो गया कि भई घर पे बैठ के लोग जो काम कर रहे हैं या अदर प्लेसेस पे, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? आपको इस पे भी काम करना है, ठीक है? कैसे जो एआई है वो बिज़नेसेस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है? उसके बाद हमें लीडर्स को कैसे ऑन बोर्ड लाना चाहिए आज के टाइम में, ठीक है? और आपका पॉज़िटिव जो एट्रिशन है वो कैसे ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक पॉज़िटिव कल्चर लेके आता है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन कल्चर से रिलेटेड है, वहाँ पे आप ये पॉज़िटिव एट्रिशन का आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आज के टाइम से आपको क्या लगता है, जैसे ज़माना बदल रहा है, द थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड सो रैपिडली, सो व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी लेवल द मैनेजर्स डू वी नीड? ठीक है, तो हायरार्की कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक आर्टिकल उस पे था, ठीक है? सो आई बिलीव आई गिव यू अ गुड गाइडेंस। 2-3 बातें फिर से बताऊँगी, उसके बाद हम चलेंगे 2022 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला कि डेली न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कॉमर्स ऑप्शनल में। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, न्यूज़ के पॉइंटर्स कैसे हैं, क्या टॉपिक है। तीसरा पॉइंट, इनकम टैक्स में नोटिफिकेशन के बाद आप जो है एग्जीक्यूट करेंगे, और ओल्ड टैक्स न्यू रिजिम आपको पता होनी चाहिए, वो आपका ये जीएस पेपर 3 का भी पार्ट बन सकता है। और ऐसे में कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया, वहाँ पे भी आप उसे पुट कर सकते हो। बहुत सारे नए नए टर्म्स आए, हमने उसे भी देखा। कुछ टर्म्स को हमने ऑलरेडी हमारी क्वार्टर 1 एडिशन में कवर अप कर लिया, उसे मैंने रिपीट नहीं किया है, सो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग दैट। तो अगर आपको इन सेशन से हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन ब्रिंग अप इन एवरी लाइक टर्म, ठीक है? और अगर बिकॉज़ योर ओपिनियन इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब तक हमने सेशन कभी कंडक्ट नहीं किया था न्यूज़ में। ये तो मल्टीपल क्वेश्चंस रेज़ होने के बाद मैं फर्स्ट टाइम ये सेशन लेके आई हूँ। तो आप अपने व्यूज़ एंड ओपिनियन शेयर करेंगे, तभी हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे सेशंस को लेकर के आएँगे आपके सामने, ठीक है? तो ये हमारा पेपर 1 का ग्लिम्स है, ठीक है? 2022 का, ठीक है? कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आउटलाइन हो जाएगा, तो एवरी जो क्वार्टर में होंगे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लिम्स आपके साथ
शेयर करेंगे, इट्स माई बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, और कोई आइडियाज़ एंड सजेशंस आप पी वाई से देना चाहते हो? सॉल्यूशंस इसमें पार्ट नहीं है। हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आपकी जो बुक है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया है, बाकी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन हैं और जो रिलेवेंट है। अब 1994 1996 का आपके लिए मैंडेटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़माना बदल गया है। या तो 1994 में जिस तरीके से चलता था ट्रेंड, है ना, उस तरीके से चलो, तो बात ठीक है, फिर तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू गो विद द रीसेंट ट्रेंड ना, डोंट वेस्ट योर टाइमिंग इन गोइंग सो बैकवर्ड, है ना। तो अभी जो रिक्वायरमेंट्स है मैं चेंजेस ला के दे रही हूँ। स्टिल इफ़ यू हैव अ गुड ओपिनियन, योर सजेशंस, यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। पब्लिकली कन्वे कर सकते हो, यू आर इनवाइटेड। इफ़ यू वांट टू सेंड अ ईमेल और गेट इन टच विद द टीम, प्लीज़ कनेक्ट विद द व्हाट्सएप, है ना। तो आप अपने ओपिनियंस दो ताकि हम आपको बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट दे सकें, और आप कैसे बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट का बेनिफिट लेना है वो आप देख सकें। ठीक है, सॉल्यूशंस हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स एंड मिनी टेस्ट का ही पार्ट है, इन अदरवाइज नहीं। बुक्स में टॉपिक सारे कवर हैं, एवरी पॉसिबल टॉपिक आर ऑलरेडी कवर्ड एज पर दी चेंजेस एज ऑन टुडे। तो अगर बहुत सारे आप लोग पूछते कि मैं बुक्स में टॉपिक कवर है या सब पी वाई सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं है, बट टॉपिक सारे कवर्ड हैं आपके एज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज। ठीक है, सो सम ट्रिक्स एंड टिप्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर जो पॉइंटर्स हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मेरा मोटो जो था कि जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की वो साथ साथ क्लियर करो, और न्यूज़ के आप आर्टिकल्स देख लो कि किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और डेली न्यूज़ या मंथली कवर अप करने के लिए क्वार्टर इज सफिशिएंट फॉर द कॉमर्स ऑप्शनल। और विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर 21 22 उठा के देख लो, कितना न्यूज़ से टॉपिक आया है, आपको आंसर मिल जाएगा। So I believe I helped you with today's session. I need your opinion. I need your suggestions. Do let me know if you want these kind of news editions या discussion in every quarter. So we'll discuss and we'll meet up in every quarter. But only if you want and if I can see कि आप लोग actually में advantage ले रहे हो, है ना। देख के चले गए, कुछ देर देखा फिर नहीं देखा, नहीं, एडवांटेज आना चाहिए टिल द एंड। तो अगर आपने एडवांटेज लिया है, अपने व्यूज एंड ओपिनियन शेयर करें, एंड देन विल कम अप विद एवरी क्वार्टर। सो आई होप आई हेल्प यू। स्टिल कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।